जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, शारदीय नवरात्रा चल रही है। बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि हमें कन्या पूजन कैसे करनी चाहिए, कन्या पूजन में कितनी कन्या को खिलाना चाहिए, उन्हें क्या खिलाना चाहिए, उन्हें गिफ्ट में क्या देना चाहिए। ये सब बातें अगर 9 कन्या हमें ना मिली तो फिर हमें कैसे क्या करना चाहिए, बहुत से बातें मन में होती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम आपसे बातें करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें कितनी कन्या खिलानी चाहिए? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि 9 दिनों की होती है, 9 माता के रूप होते हैं, इसलिए हमें 9 कन्या को खिलाना चाहिए। क्योंकि कन्या को हम कन्या नहीं माता समझ के उन्हें हम खिलाते हैं, अपने घर बुलाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं कि माता हम पे आप प्रसन्न होइए। नवरात्रि में 9 कन्या को खिलाने के, कन्या पूजन के बहुत ही महत्व होता है। दूसरा नंबर कि हमें कितनी एज की कन्या को खिलाने चाहिए। तो हमें जितनी छोटी एज की कन्या मिल जाए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे आप 10 साल तक के बच्चों को खिला सकते हैं। अगर आप 9 कन्या ना हो तो आप 9 थाली तो आपको सजाना ही है। जितने कन्या हैं उनको आप खिलाएं, जो बचे हुए थाली हो आप फिर से उन्हीं को दे दें, उन्हीं को खिलाएं, या फिर उन्हीं के घर पे अपना गोले ले जाएंगे। हमें थाली 9 ही रखनी होती है। और एक लड़के को भी खिलाना होता है, जिसे हम लंगूर बोलते हैं। अब आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि हमें क्या खिलाना चाहिए। हमें कुछ भी सात्विक भोजन खिलाना चाहिए, जो बिना लहसुन प्याज के बना हो और एकदम साफ सफाई से बना हुआ सात्विक भोजन जो होता है। ऐसे आप हलवा, पूरी, खीर, चना इत्यादि खिला सकते हैं। आप जब भी कन्या को खिलाएं तो आपको उनके पास बैठना चाहिए और उनसे पूछ कर खिलाना चाहिए, और उनसे ये पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना है, उनको भोजन कैसा लगा, मुझे ये पूछना चाहिए। और पूछ के उन्हें क्या चाहिए नहीं चाहिए प्रसन्न करना चाहिए उनको। ऐसा ना कि लगे कि मतलब ऐसे दे दिए और साइड में खड़े हो गए, फिर से पूछे ना। और जब कन्या को खिला दे उसके बाद उनका पैर पूजना चाहिए, उनको खोंच देना चाहिए। उसमें आप अनाज दे सकते हैं, उसमें मिठाई कुछ रख करके, उसमें दुर्वा, हल्दी, पैसे, ये सब दे करके उनका खोंच भरना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अब आपका चौथा क्वेश्चन ये है कि हमें उन्हें गिफ्ट क्या देना चाहिए। तो आप गिफ्ट में उन्हें कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चे को खिलौने बहुत पसंद होते हैं, टॉफ़ी पसंद होती है, श्रृंगार के सामान अच्छे लगते हैं, तो आप श्रृंगार के सामान दे सकते हैं, टॉफ़ी दे सकते हैं, खिलौने दे सकते हैं, स्टेशनरी का सामान दे सकते हैं। आप श्रृंगार में क्लिप दे सकते हैं, क्लेचर दे सकते हैं, आप उन्हें चूड़ी दे सकते हैं, हेयर बैंड दे सकते हैं। और दोस्तों, जब आपके यहाँ करने आए तो सबसे पहले आपको उनका पैर धोना चाहिए, और उस पानी को बहुत ही शुद्ध माना जाता है, क्योंकि माता के पैरों की उसमें धूल होती है। तो उसे अपने घर के कोने कोने में छिड़क दें। उसके बाद माता के पैरों में आलता लगाएं, पैर पूजन करें उनका। उसके बाद उनको आसन पर बिठाएं, फिर आप उनको चुंदरी ओढ़ा करके फिर आप उनको भोजन कराएं। माता को आप प्रसन्न करके ही घर भेजें। और जब माता का हो गया, आप कन्या पूजन कर ले, तो आप फिर उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। और दोस्तों, आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी, और भी कुछ पूछना होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।